नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल और आपके फेफड़े ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे, बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। लंग की बीमारी और हार्ट की बीमारी काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। जैसे हार्ट फेलियर के मरीज़ों में लंग्स में पानी जमा हो जाता है और उस पानी का सबसे ख़राब असर होता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार जैसे फ्लू होता है जिसको हम कहते हैं स्वाइन फ्लू या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें मोर्टेलिटी 90% तक हो सकती है। मरीज़ का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। और तो एक्मो डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसको एक तरह से आर्टिफिशियल लंग कह सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ ये होता है कि जब तक पेशेंट सिक है, जब तक वो ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 80% से नीचे जा रहा है, तो उन मरीजों में हम एक्मो डिवाइस लगा करके 3-4 दिन में लंग दोबारा से वापस रीजनरेट करता है और फिर वो पेशेंट बचाए जा सकते हैं। तो ये एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या हार्ट सडनली कोलैप्स कर रहा है, उसमें भी हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं और मरीजों को बचाया जा सकता है। इवन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, जैसे हमारे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं, वो भी एक्मो डिवाइस का काफ़ी सिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिसमें लंग ख़राब हो गया अगर हार्ट के फेलियर की वजह से, तो ट्रांजिएंट सपोर्ट हम इस डिवाइस का लंग को देते हैं और जिसके बाद लंग नॉर्मल हो जाता है तो फिर पेशेंट का लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा होता है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से आज जानिए कि अगर आपको सेहतमंद और खूबसूरत बाल चाहिए तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की ये शिकायत है कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं। एक होता है बाल यूजुअल झड़ना जो सीजनल चेंज होते हैं, एक होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बाल झड़ना, जैसे 100 स्ट्रैंड्स हम कहते हैं एक दिन में अगर बाल गिरते हैं तो वो अनहेल्दी नहीं होता। एक होता है बाल अनयूजुअली झड़ना। जब आपके बाल अनयूजुअली झड़ना शुरू होते हैं, या तो आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है उस वजह से होते हैं, तो उसमें आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम होती है जब आप बहुत खाना खाना बंद कर देते हैं, सडनली आप क्रैश डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत सोच समझ के छोटे छोटे पोर्शंस में खाते हैं, फूड ग्रुप्स को डिलीट करते जाते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग वजह है जहां आप सडनली आपकी डाइट चेंज होती है और आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो भी हेयर फॉल देखा गया है काफ़ी हद तक। बाल रीग्रोथ करना या बाल को एनहांस करने के लिए मेथी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। तो आप मेथी के पत्ते खाना शुरू करिए, आप पालक खाना शुरू करिए। मेथी, दाना मेथी जिसे कहते हैं, उसको भी अगर आप रात को भिगो के सुबह चबा के खाते हैं, उससे भी बाल इम्प्रूव होता है। एक मैं शॉर्ट टिप बताती हूँ जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, उससे स्किन भी इम्प्रूव होती है। जो पिसा हुआ आंवला आता है, आंवले का पाउडर जिसे हम कहते हैं, 1 चम्मच लेके आप पानी से उसे निगल लें, पी लें, तो उससे आप देखेंगे कि नेचुरल आयरन आपका एनहांस होता है और आपकी बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जितना आप अच्छा खाना खाओगे, लूखा खाना एकदम नहीं खाना है। 1 या 2 चम्मच घी या तेल आपकी बॉडी में ज़रूर जाना चाहिए आपकी बालों की हेल्थ के लिए। कैल्शियम भी हेयर हेल्थ को प्रमोट करता है। तो 1 कटोरी दही या 1 गिलास दूध आपको डेली सेवन करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। और 3 प्रॉपर मील्स आपको ज़रूर खाने चाहिए। प्रोटीन की कमी होने से भी बालों की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो जिन्हें बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है, दिन के 2 अंडे कभी ज़रूर खाना चाहिए आपको, कि आपको प्रोटीन लेवल्स थोड़े मिले और आपकी बालों की हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो। सर्दियों में जमा हो जाने वाली डेड स्किन से कैसे निजात पाएं, जानिए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। नमस्कार। सर्दियों में अक्सर स्किन में एक हल्का सा कालापन या रूखापन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डेड स्किन एक्यूमुलेशन। और इसको हटाने के लिए सिर्फ 3 बहुत आसान नेचुरल चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आज हम ये बनाने जा रहे हैं एक स्क्रब फॉर डेड स्किन एक्यूमुलेशन, एंड आई प्रॉमिस यू इसको लगाने से आपका जो स्किन है वो सुपर सॉफ्ट हो जाएगा।
करीबन आपको 2 चम्मच इसमें बेसन चाहिए। इसमें हम डालेंगे तिल का तेल, अबाउट 1 टीस्पून। ये मैं 1 टाइम एप्लीकेशन के लिए बता रही हूँ आपको। एंड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। ये ध्यान में रहे कि ये जो स्क्रब है इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। सो यू नीड टू सी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, समथिंग लाइक अ थिक पकौड़ा बैटर। ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी थिक हो गया है। और ये नहाने से पहले, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो फेस हो, गर्दन, एल्बोज, एनीवेयर जहाँ आपको लगता है कि आपका जो स्किन है वो रूखा रूखा और डल होने लग गया है, इस लेप को लेके पूरे एरिया के ऊपर लगा दीजिए और फिर उसको हल्का सा सूखने दीजिए। जब वो सेमी ड्राई हो जाएगा उसको धीरे धीरे सर्कुलेटिंग मूवमेंट्स में स्क्रब करें और फिर उस पर पानी डालें। जिस दिन आप ये लेप इस्तेमाल कर रहे हैं आप साबुन नहीं लगाएंगे और आप देखिए कि आपकी जो त्वचा है वो इवन टोन, स्मूथ एंड डेड स्किन फ्री एकदम हो जाएगी। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।